पंजाब का शहर जी फैसलाबाद, जहाँ पर सजा है जी कौमी तनसाज़ों का आलमी मेला, जिसमें 300 से ज़ायद बॉडी बिल्डर्स ने शिरकत की। पाकिस्तान में होने वाले सबसे बड़े कौमी बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में मुख्तियार ने मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम किया, जबकि फहद तारिक ने मिस्टर मॉडल फिजिक समेत क्लासिक फिजिक का टाइटल भी अपने नाम किया है। तो जनाब इस वक्त हमारे साथ फहद तारिक मौजूद हैं। फहद तारिक बहुत बड़ा टाइटल उन्होंने जीता है फहद आपका, और हसन आप भी हमारे साथ उनके कोच मौजूद हैं। फहद, सोचा था जब कराची से जा रहे थे कि आप अब नेशनल लेवल का टाइटल जीत कर आप वापस आएंगे? जी बिल्कुल सोचा था, और अच्छा। इसी वजह से इसीलिए ही तैयारी की थी कि टाइटल जीत कर आए, और 3-4 महीने से लगे हुए थे इसकी तैयारी में। 3-4 महीनों में इतनी बॉडी बन जाती है? नहीं, बॉडी तो बॉडी बन जाती है, मुकाबले लेकिन के लिए हाँ, मुकाबले के लिए जो है कंपटीशन के लिए फिर अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो ये सफ़र शुरू कब हुआ, कैसे हुआ? मुझे तो 10 साल हो गए इस फील्ड में, लेकिन ये कि ऑन ऑफ ऑन कभी छोड़ दिया, कभी कर लिया, इस तरह चलता रहता है। लेकिन ये कि 2016 में जो है सबसे पहले मैंने मुकाबला खेला था। अच्छा। मिस्टर सिंह के लिए, तो उसमें मैंने अपनी वेट कैटेगरी में 2nd पोजीशन ली थी। सही। तो उसके बाद फिर 2022 में हुआ जो साउथ कराची का डिस्ट्रिक्ट का मुकाबला था, वो ओवरऑल जीता था मैंने। तो बीच में कराची और सिंध खेलने का इरादा था, लेकिन वो कुछ वजह से नहीं खेल सका। फिर मैंने इसकी तैयारी, तो आपने कहा यार क्या कराची से खेलना है, अब नेशनल लेवल ही खेलेंगे। मैं तो सोच रही हूँ कि मॉडलिंग का भी कोई इरादा आप रखें? नहीं, मॉडलिंग का नहीं होगा। मैंने मुझे मॉडल फिजिक का टाइटल भी तो आपको मिला है। बिल्कुल। तो हसन, ये कि आप कोच इनके रहे, कितनी मेहनत करनी, और मैंने देखा है कोचेज इस तरह से हो जाते हैं ना, ऐसे कुछ जल्लाद अपने स्टूडेंट्स के साथ। ये है कि जब प्रिपरेशन होती है तो सबसे पहले इनकी डाइट पे फोकस रखना पड़ता है, क्योंकि ये है कि क्योंकि हम तो 1 घंटा इनको ट्रेनिंग कराते हैं, बाकी 23 घंटे इन्होंने खुद अपने साथ ट्रेनिंग करनी है डाइट की सूरत में। तो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं 19-20 ना कर दें। बाकी ट्रेनिंग में तो ये है कि जब आते हैं तो 100% अपना देते हैं, जब ये कि रिज़ल्ट आया। डाइट क्या होती है? डाइट ये है कि ऑफ सीज़न जो होता है पूरे साल हमारा चलता है, तो उसके अंदर ये है कि बीफ वगैरह होता है, राइस होते हैं, ये कार्ब, प्रोटीन और फैट तीनों को कम्बिनेशन बना के चलना पड़ता है। जैसे ही कंपटीशन करीब आता है, जैसे फहद ने कहा कि 3 महीने की तैयारी थी, तो तैयारी 3 महीने की नहीं थी, तो तैयारी तो हमारी सालों की है। ये जो डेफिनेशन कहलाता है, ये जो ऑन सीज़न हम आते हैं ना कंपटीशन से तकरीबन 3 महीने पहले या 2 महीने पहले, तो इसके अंदर डाइट भी चेंज हो जाती है, ट्रेनिंग चेंज हो जाती है। मतलब बिरयानी बंद नहीं, बिरयानी तो तकरीबन सालों से ही बंद है। सालों से बंद? हाँ, बिरयानी और मीठा तो बंद है इस तरीके से कि मतलब महीने में कहीं इवेंट में खा लिया, इस तरीके से खा लिया। वैसे रेगुलर में हमारा कोल्ड ड्रिंक होती है, तो मुझे 4 साल हो गए मैंने नहीं पी। बहुत अच्छा मैं 17 साल से नहीं कोल्ड ड्रिंक पीता। नहीं, मैंने पी अभी रिसेंटली। मैं बहुत, हाँ, कभी कभी तो ये कि चल जाता है, लेकिन जब बिल्कुल पीक पे आया था ना कंपटीशन। एक सवाल आप दोनों से, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि ये कितनी प्रोटीन है, कितना लेना है, कितना कार्ब लेना है, और वो किस चीज़ का कार्ब लेना है? Mix क्योंकि कैसे कार्ब भी कहते हैं गुड कार्ब है, बैड कार्ब है, फिर इसी तरह से फैट्स हैं, वो कौन से लेने, कैसे लेने, ये थोड़ा सा बताएं। अच्छा, बेसिकली मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने जो है कराची यूनिवर्सिटी से फिजिकल एजुकेशन में मास्टर की डिग्री है मेरे पास, मास्टर किया हुआ है 2016 में। तो ये है कि डिग्री है, पढ़ा हुआ है इसके बारे में, तो तकरीबन हम जानते हैं कि किस तरीके से करना है। बेसिकली हम बंदे के BMI निकालते हैं, पहले BMI कैलकुलेटर से डिफाइन होता है कि उसकी फैट परसेंटेज क्या है। फिर उसके बाद टारगेट हम देखते हैं कि टारगेट क्या है। अब जैसे इनका कॉम्पिटिशन था टारगेट, तो हमारे पास 1.5 महीना था या 2 महीने थे, उस हिसाब से हम तैयारी को लेके चलते हैं। तो जैसे ही कंपटीशन करीब आता है, डेफिनेशन पे आते हैं, तो फैट जो है वो तकरीबन 0 तो नहीं करते। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने फैट बिल्कुल बंद कर दिया, ये गलती होती है। फैट 0 नहीं होता, मतलब गुड फैट आपने लेना है, वो मतलब ज़रूरी है आपके लिए। इसके अलावा फिर उसके बाद कार्ब लेते हैं, ब्रेन फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। नहीं, वैसे किन चीज़ों में आप वो ले सकते हैं, पीनट बटर ले सकते हैं इसमें, इसके अलावा आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। तो ये गुड फैट है, ये ज़रूरी है आपके लिए। मतलब अगर लोग ये कहते हैं, गलती करते हैं फिटनेस के हवाले से अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये तो कॉम्पिटिटिव फील्ड में हम आ जाते हैं। अगर नॉर्मली फिटनेस के लिए भी बात करें तो कोचेज़ हैं जो कहते हैं कि फ़ैट बिल्कुल ही कम कर दें, तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि फ़ैट आपको लेना पड़ता है गुड फैट की सूरत में, वो आपके लिए गुड फैट लेंगे तो ही टाइटल जो है वो फहद जीत के आएंगे। तो फहद, अब नेक्स्ट क्या, कौन सा टाइटल आपके नज़र में है? इंशाल्लाह ताला मई में दुबई में होना है हमारा एक और कंपटीशन, तो अच्छा। इस मरतबा इरादा वहाँ का है। देखिए, ये तो बहुत ज़बरदस्त होगा। बिल्कुल।
अगर तो पाकिस्तान में आप समझते हैं कि जो फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्या वो आप लोगों को मिल पाती हैं उस तरह? देखिए गवर्नमेंट किसी भी मुल्क की जो ना वो बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट नहीं करती। अच्छा। तो ये है कि प्राइवेट सेक्टर जो होता है उनको आगे आना चाहिए, उनको स्पॉन्सर करना चाहिए हम लोगों को। तो स्पॉन्सरशिप होती जी है आपके पास? नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं होती। बस अपनी कमेटी डालनी पड़ती है। जी अभी बिल्कुल ऐसे पिछले दिनों में भी हमने देखा आपके दोस्त ही होंगे सारे, वो सिंगापुर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, वो इसका मतलब है सब लोग खुद मैं ही। उसमें शामिल था। अच्छा, आप गए जी हैं जी अभी? जी, मैं बॉल पे नहीं आया था इंटरव्यू देना। आई थिंक रब नवाज ने इंटरव्यू दिया था थाईलैंड से, जी, जी, live जी, बिल्कुल। बॉल चैनल पे। तो ये है कि हम ये है कि अपने खर्चे से गए थे। बाकी ये कि गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ी महंगाई कम कर दे। अब अंडे को प्राइस देख लिया हम कहाँ पे पहुंचे डाइट बहुत ये बड़ा महंगी महंगा है। है। चिकन कितना कहाँ तक पहुंचा हुआ है। तो इस चीज में भी नीचे आ जाएगा तो हम लोग खुद ही कर लेंगे, लेकिन थोड़ी सी महंगाई कम हो वैसे मुझे बताएं कितना एक महीने आप में आपका एक्सपेंस क्या है? ये इस मुकाबले के लिए आम रूटीन तो बाकी देखिए ये कम से कम भी अगर मिनिमम भी पकड़ा जाए तो डेली का जो है ना वो 1000 से 1200 रुपए का खर्चा हो ही जाता है। अच्छा, सिर्फ मिनिमम डाइट बता के रहा ऊपर। हूँ जी, मिनिमम बता रहा हूँ। वैसे जैसे बड़े बिल्डर होते हैं जिनको ज्यादा खाना होता है तो वो उनके 2-3 हजार रुपए एक दिन में कितने अंडे खाते हैं आप? जी जैसे अभी चल रहा था तो मेरा ये था कि मैं 18 खा रहा था। ओह माय गॉड। विदाउट यॉक ना? जी, जी, जी। सही। और जो है ना मेरा 300 ग्राम बोनलेस या 450 ग्राम बोनलेस चिकन चल रहा था। अच्छा, पूरे दिन में? जी जी। अच्छा, ये अच्छा पोर्शन में खाना ये पोर्शन कहते में हैं। खाना पड़ता है। बेसिकली बॉडी टाइप भी देखी जाती है। फहद जो है ना वो एक्टोमॉर्फ बॉडी में है। इनको अगर हम फैट दे भी दें ना तो इनको इतनी जल्दी लगेगा नहीं फैट। ये तो तो बड़े इसलिए ये इनका प्रोटीन जो था कम था। अब कोई एंडोमॉर्फ या मेसोमॉर्फ में आ जाए तो उसको हमें फैट बिल्कुल जीरो करके प्रोटीन मेरा ख्याल है बढ़ाना हम पड़ता है। एंडोमॉर्फ और माजोमॉर्फ में ही होंगे। क्योंकि यहाँ खाओ और लगता है फौरन से वजन बढ़ना बिल्कुल शुरू उनको हो पानी गया। भी लग जाता है। तो बिल्कुल। फिर उसके लिए अगर आप प्रोटीन बढ़ा दें तो फिर 600 ग्राम या फिर 900 ग्राम प्रोटीन पे चले जाते हैं तो उनका खर्चा 3000 3500 तक भी पहुंच जाता है। वैसे डेली की प्रोटीन कितनी होनी चाहिए? अब ये तो मुकाबले में, लेकिन जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं नॉर्मल weight अगर के आप हिसाब से देखें होता तो वेट के हिसाब से होता है। अगर आपने अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है तो आप अपना वेट निकालें पर पाउंड में। सही। तो उसके हिसाब से 1 ग्राम ले लें। जैसे आपका 150 पाउंड वेट है तो आप 150 ग्राम प्रोटीन ले लें। अगर पूरे आपने- दिन में? जी पूरे दिन अच्छा। 150 ग्राम प्रोटीन। आप मुकाबला लड़ रहे हैं फिर आगे? नहीं, मैं तो ये नहीं मैं नहीं, वैसे फिटनेस के वाले मेरे बता रहा हिसाब हूँ। से फिट रहने के लिए जो ना एक एवरेज पाकिस्तानी को ना 100-120 ग्राम प्रोटीन डेली का बहुत होता है। अच्छा, नहीं तो फिर 200 ग्राम अगर वो गोश्त खा रहा है तो प्रोटीन तो 200 ग्राम ही मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, वो अलग असल है। में थोड़ी सी इसको डिफाइन करने की मैं बात यही है, चाह रहा हूँ, समझते लोग नहीं समझते हैं। हैं, यार मैंने 200 नहीं, इसके लिए ग्राम तो फिर प्रोटीन पूरा डाइट प्लान बनाना पड़ेगा ना। 1 ग्राम जो आप लेते हैं ना प्रोटीन उसके अंदर कैलोरीज होती हैं 4। सही है, इस तरीके से होता है। फिर आप प्रोटीन को ग्रामेज में ले रहे हैं तो आप 100 ग्राम अगर आप बीफ ले रहे हैं तो उसमें आई थिंक 28 ग्राम प्रोटीन, 25 ग्राम प्रोटीन है ठीक। 100 ग्राम बीफ में। अब आप चिकन लेते हैं तो उसके अंदर आ गया 28 ग्राम, फिश लेते हैं तो उसके अंदर आ गया 25 ग्राम। इस तरीके से होता है। अच्छा, ये तो अब डाइट का है। फाद आप अभी नए, आप तो कोच हैं, सीनियर भी हो गए हैं। हमने ये बहुत ज़्यादा सुना है कि बॉडी बिल्डिंग में इंजेक्शन के काम बहुत हो रहा है, वर्ल्ड वाइड हो रहा है, पूरी दुनिया में। सप्लीमेंट्स भी तो होते हैं जो नहीं, सप्लीमेंट्स तो एक पैरेलल है, एक इंजेक्शंस का स्टीरॉइड्स स्टेरॉइड्स का हो रहा है। तो आप भी इंजेक्शन वगैरह लगवा रहे हैं? देखिए टू बी दो तरह के इंजेक्शन उसमें भी होते हैं, एक गुड वाले और एक बैड वाले। नहीं गुड वाले नहीं होते, तकरीबन तरीका होता है लेने का। बेसिकली अगर आप पूछेंगे तो तकरीबन बॉडी बिल्डर्स मना करते हैं और ये एक झूठ है। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में आप जाएंगे ना तो स्टेरॉइड के बगैर नहीं हो सकती। जो ये हकीकत देखिए, ये है। सच्ची बिल्कुल, बात ये है। बिल्कुल। यही मैं मैंने भी कहने वाला मीडिया था। पे बैठ के बोल रहा हूँ। आई थिंक बहुत कम लोग बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि लेकिन उसको लेने का एक तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल पानी आप पीते हैं, अगर मैं आपको बोल दूं कि 10 गिलास पानी आप एक साथ पी लें तो फिर वो भी आपके लिए नुकसानदेह। इसी तरीके से अगर आप स्टेरॉइड भी यूज़ करते हैं तो उसको लेने का एक तरीका होता है। वेल एजुकेटेड जो पर्सन है अब उनसे अगर रब्ता करें उस तरीके से लें तो फिर ये नुकसानदेह नहीं है। अदरवाइज आप अगर लेते हैं मतलब यूज किसी और ने अब्यूज use में किया, फर्क होता है। अब यूज़ करते हैं आपको, अब एक बंदे ने क्या यूज़ किया, दूसरे बंदे ने क्या यूज़ किया, आपको नहीं पता। आपने देखा यार ये यूज़ कर रहा है, मैं भी यूज़ कर लूँ, हो सकता है वो उसके लिए गलत है। हाँ, सूटेबल ना बिल्कुल हो। आपकी बॉडी उसको अपने लेने अंदर का से अपना तरीका होता सिस्टम है। और उसका। बहुत ज़्यादा इसमें हमने माजी में देखे हैं कुछ बहुत अच्छा, सारे। वैसे- लेकिन फाद एक चीज़, सॉरी मैं आपको फाद एक चीज़ मुझे ये बताइए, आप इतने साल से बॉडी बिल्डिंग करें, मुकाबले में बहुत जब आगे जाते हैं तब ये स्टेरॉइड्स इस्तेमाल जी जी हो रहे बिल्कुल हो। ऐसे। लेकिन कुछ लोग हमारे नौजवान नए नए जाते हैं ना, वो अब देखते हैं फाद की बॉडी यार इतनी ज़बरदस्त है, मैंने एक मेरी नहीं महीने हो में रही ऐसी बनानी है। मैं चाहता हूँ मैं 3 महीनों में जब निकलूँ ना ईद पे तो ऐसे
वो फिर ये यूज़ कर रहे हैं। मैं चाहूँगा इस पे ज़रूर आप देखिए, मैं तो यही बोलूँगा कि हर चीज़ का टाइम होता है, टाइम देना चाहिए। 3 महीने 4 महीने वो बॉडी नहीं बनती, इसको टाइम देना ही पड़ता है। सालों में। हाँ, सालों में। और मेरे ख्याल में तो ये लाइफस्टाइल है, आपको कंटिन्यू ही रखना चाहिए इसको। थोड़ा सा जरा अगर आप अपनी बॉडी दिखाएं, क्योंकि हमारे थोड़ा सा प्रोड्यूसर मैं साहब का चाहूंगा ये बाइसेप फरमाइश आई दिखाई है, जाए वो आप ताकि- देखना चाहते हैं आपका ये जो मॉडलों वाला हुस्न है ना, ये जी मिस्टर पाकिस्तान फिजिक में ये अच्छा ये एब्स भी देखने भाई। abs। ये क्लोज करें जी, ये दिखाएं, ये इसमें नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इन्होंने ना ये लास्ट वीक जो हम आए तकरीबन हमारा फ्राइडे को कंपटीशन खत्म हो गया, तो उसके बाद से इन्होंने पिज़्ज़े बहुत खाए तो इस वजह से थोड़े से मतलब उन्होंने कहा जो कसर है वो पूरी कर ली देखिए, है। हाँ, अब इतने दिनों से रुका हुआ था तो इतना तो बल्कि हक बनता है। मुकाबले से पहले तो सुना हमें है भी- कोच हम पानी कितने भी दिन नहीं रुक पीने जाए। देते। हम नहीं रुकते जी, पानी का भी यही हिसाब होता है कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता ही छोड़ना पड़ता है, आखिर के एकदम 2 नहीं से छोड़ते। 3 दिन जो है कि वाटर भी ड्रॉप करना तो पड़ता है। जब वाटर छोड़ देते हैं तो मतलब कोई उस तरह कॉफी वगैरह ब्लैक कॉफी कुछ नहीं? वो तो चल रही वो है। चलती है, 1 से 2 टाइम वो चल रही होती है, लेकिन ज़्यादा वाटर green tea, इंटेक black तकरीबन coffee। खत्म हो गया। ब्लैक कॉफी चलती है ज़्यादा। ब्लैक कॉफी चलती ये- है। चलें जी, बहुत शुक्रिया हसन आपका भी और आपका भी फहद, और इसी तरह आप मेहनत करते रहे अपनी बॉडी पे, आगे दुबई वाला टाइटल भी जीत के आएंगे तो आपको इंशाल्लाह, बुलाएंगे। तो हमें बड़ी अभी- ट्रॉफी के साथ हम बड़ी ट्रॉफी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।